तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो उस डीमन के गले को काट देता है और तभी उस डीमन को अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एक नॉर्मल डीमन हुआ करता था और एक दिन वो इंसान को खा रहा होता है। तभी वहाँ पर साकुंजी आ जाते हैं और डीमन पर अटैक करने लगते हैं। तो डीमन वहाँ से डर कर भागने लगता है, लेकिन साकुंजी उसे पकड़ लेते हैं और उसी जंगल में कैद कर देते हैं। फिर प्रेजेंट में डीमन तांजीरो को देखकर साकुंजी को याद करने लगता है और तभी तांजीरो उसका गला काट देता है। डीमन का गला कटते ही उसका शरीर धूल बनकर बिखरने लगता है। तांजीरो उसको ऐसा देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगता है। फिर तांजीरो को सभी की आत्मा दिखाई देने लगती है जो उस डीमन के हाथों मारे गए थे। क्योंकि डीमन अब मारा जा चुका है, सभी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से आजाद हो जाते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक तांजीरो उसी जंगल में डीमन से लड़ता रहता है और वो उनसे नेजुको को दोबारा से इंसान बनाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो डीमंस तो सिर्फ तांजीरो को खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो तांजीरो सबको मार देता है। फिर तांजीरो उस जंगल से जिंदा बाहर निकल जाता है और वो देखता है उसके अलावा सिर्फ 3 बच्चे बचे थे, जबकि वहाँ पर 20 बच्चे टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। उन 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की होती है। तांजीरो के पास खड़ा सुनहरे बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था आखिर वो बच कैसे गया। फिर वो 2 जुड़वा बहनें दोबारा से वहाँ पर आ जाती हैं और सभी को टेस्ट पास करने के लिए बधाइयाँ देती हैं। फिर वो तीसरा लड़का कहता है ये सब ड्रामा बंद करो और जल्दी से मुझे मेरी तलवार दो। फिर वो कहती हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा और सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिलेगी। डीमन स्लेयर्स में टोटल 10 रैंक्स होती हैं और अभी तुम लोग सबसे निचली रैंक पर हो। सबसे पहले तुम लोगों को अपनी तलवार के लिए धातु चुननी है और तुम्हें तलवार मिलने में 10 से 15 दिन लगेंगे। तभी उनमें से एक लड़की ताली बजाती है और सभी के पास एक एक कौवा आ जाता है। फिर वो लड़की बताती है ये कासुगाई क्रोज हैं, ये बात भी कर सकते हैं और इन क्रोज द्वारा ही आपको मिशंस भी दिए जाएंगे। वहीं हम सुनहरे बालों वाले लड़के को देखते हैं, उसे कोई कौवा नहीं बल्कि एक चिड़िया मिली होती है। तभी वो गुस्सैल लड़का उनमें से एक लड़की के बाल पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी तलवार चाहिए। तभी तांजीरो वहाँ पर आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है। तांजीरो के हाथ पकड़ने से उस लड़के के हाथ में दर्द होने लगता है और वो उस लड़की को छोड़ देता है। फिर वो सभी अपनी तलवारों के लिए धातु चुनने लगते हैं, लेकिन वो सभी धातुएं एक जैसी दिख रही थी। तभी तांजीरो को कुछ स्मेल आती है और वो उनमें से एक धातु को चुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, तभी उसका कौवा आकर उसे बताता है इस बार के डीमन स्लेयर टेस्ट में 5 बच्चे बचे हैं। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और सोचने लगता है आखिर वो बच्चे किस तरह के डीमन स्लेयर बनेंगे। वहीं तांजीरो साकुंजी के घर वापस पहुंच चुका होता है और वो वहां पहुंचकर देखता है नेजुको नींद से जाग चुकी थी। ये देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर तांजीरो रोने लग जाता है और तभी साकुंजी भी वहां पर आकर उन दोनों को गले लगा लेते हैं। फिर साकुंजी तांजीरो को अलग अलग डीमंस के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कुछ डीमंस ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उससे उन्हें बहुत सारी ताकत मिलती है। तो तांजीरो पूछता है क्या नेजुको भी इसी तरह की डीमन है, लेकिन साकुंजी कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो इंसान को खाने की बजाय सोती रहती है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद तांजीरो देखता है वहाँ पर एक अजीब टोपी और मास्क लगाकर एक आदमी आता है जो कि तांजीरो की तलवार लेकर आया होता है और वो तांजीरो को तलवार के बारे में बताने लगता है। फिर वो कहता है ये तलवार मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तुम्हारे बाल और आंखें लाल कलर के हैं, मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली आग का काम करती है और अब जैसे ही तुम इस तलवार को पकड़ोगे ये लाल कलर की हो जाएगी। फिर वो घर के अंदर जाकर तांजीरो को उसकी निचरिन स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं इस स्वॉर्ड को कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाले के हिसाब से अपना कलर बदलती है। फिर तांजीरो उस तलवार को हाथ में पकड़ता है और वो तलवार लाल होने की जगह काली हो जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो तांजीरो कहता है क्या ये किसी तरह का अपशगुन है। फिर साकुंजी कहते हैं ऐसा नहीं है, बस इस तरह की तलवार बहुत कम देखने को मिलती है। ये सब देखकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे यकीन था ये तलवार लाल कलर में बदलने वाली है, जिसके बाद वो तांजीरो का गला दबाने लग जाता है। तभी वहाँ पर तांजीरो का कौवा आ जाता है जो कि तांजीरो का पहला मिशन लेकर आया होता है। फिर वो कौवा कहता है एक गाँव में एक डीमन जवान लड़कियों को किडनैप कर रहा है, तुम्हें उस डीमन को मारना है। तांजीरो भी अपने पहले मिशन पर जाने के लिए तैयार हो
जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।